हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे चल रहे हैं। बेसिकली फिजिक्स के पहले अध्याय विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के एनसीईआरटी बेस के जितने भी प्रश्न हैं उनको सभी को हम लोग एक एक करके हल कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक में 1.18 मतलब पहले अध्याय का 18 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 1.19 यानी 19वें प्रश्न पर हैं। बेसिकली पहले तो प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर इसमें जो कहा गया है उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें है क्या हमारे पास। इससे पहले कई बार हम क्लास में ये बात रिपीट कर चुके हैं कि जब कभी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाना है या बनाने के लिए हम लोग बैठते हैं तो हमारे पास दो चीज़ों का जानकारी होनी चाहिए। पहला कि प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। उसके बाद हम उस दोनों से किस दोनों से, पहला जो दिया गया है और जो निकालना उससे रिलेटेड फार्मूला खोजते हैं। तो फिजिक्स में इस वजह से सभी विद्यार्थियों को अलग से फार्मूला कॉपी बनाने के लिए कहे गए हैं। ठीक है, तो अब तक जितना हम लोग पहले अध्याय में पढ़े हैं बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी के न्यूमेरिकल को अप्लाई करके, वहीं के फार्मूला को अप्लाई करके हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न में क्या कहा गया। 2.0 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश है, यानी हमारे पास सबसे पहले तो आवेश दे दिया गया है। ठीक है, आवेश है जिसको Q से इंडिकेट करेंगे। 2.0 माइक्रोकूलम है तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, 2 × 10⁻⁻6 कूलम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम होता है। ठीक है, आगे ये कहता है कि किसी किनारे पर इतना सेंटीमीटर वाले गॉसियन पृष्ठ के केंद्र से, ये किनारा है, ठीक है, किनारे का मान दिया हुआ है। किसके किनारे है? तो घन का किनारा, घन का किनारा जिसका मान दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9.0 सेंटीमीटर है। ओके, ऐसे इसकी जरूरत हम लोग को नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसकी इस पे चर्चा करेंगे। कोई गॉसीय पृष्ठ से ये इसके केंद्र से पे स्थित है। गॉसीय पृष्ठ क्या था? उस पॉइंट को गॉसीय सरफेस या गॉसीय पृष्ठ कहेंगे जहां हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या नंबर ऑफ लाइंस वहां से निकलती है। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए गॉस का नियम अप्लाई करते हैं। ठीक है, गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कहा था? गॉस का नियम कहा था फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से हमको फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पता है। देखो कहता है कि उस गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है कौन? घन। ठीक है, और पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की संख्या बतानी है, फ्लक्स की संख्या फाई बतानी है। तो बेसिकली सुन लो ध्यान से, फ्लक्स निकालने के लिए दो मेथड है हमारे पास। पहला तो फ्लक्स का डिफिनेशन जिसमें हम लोग फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस, ई डी एस अप्लाई कर किए हुए थे। दूसरा गॉस का नियम अप्लाई करते हैं। गॉस के नियम में सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है चार्ज पर, किसी एरिया शेप साइज के लेंथ पर या साइड के या किनारे पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए हम लोग इस फार्मूला में इस घन के किनारे का कोई यूज नहीं है। बेसिकली यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है। क्या है एप्सिलॉन नॉट? हम लोग को पता है एप्सिलॉन नॉट क्या है? निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, जिसका मान 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर -1 कूलम। ठीक है, सॉरी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर -2। ये हम हमारे पास यूनिट हो गया। तो फाई निकालने के लिए हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं? क्यू का मान हमारे पास पता है 2 × 10⁻⁻6 बाय एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक है, फाई इक्वल टू 2 बाय 8.854 इंटू 10⁻6 प्लस 12 हो गया। ये हटाते हैं तो हमारे पास 1 2 3 0 और आके बैठ गया है ना। तो फाई इक्वल टू 2 बाय 8854 इंटू 10⁻6 प्लस 3, यानी कुल मिलाकर फाई इक्वल टू 2 बाय 8854 इंटू 10�9। ये मान निकल कर आ रहा है। आफ्टर सॉल्विंग यानी फाई का जो, अगर हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तब हमारे पास मान निकल कर जो आ रहा है 2.26 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स का मान यहां पर निकल गया। ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन हम लोग का इसका सॉल्व हुआ। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.20 यानी क्वेश्चन नंबर 20 पर बात करते हैं। बहुत आसान है। इसके सॉल्यूशन को हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट किए हुए हैं, रफ में ये करके देख सकते हो तुम लोग। इसका जो सॉल्यूशन है वो 2.26 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1 है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 1.20, ठीक है, उसके बाद वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बेसिकली दो प्रश्न दिया गया है, दोनों प्रश्न को पहले अच्छे से समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे हम लोग। देखो क्या करता है, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर एक कोई पॉइंट चार्ज है, सपोज मान लो हम यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट चार्ज है जिसको केंद्र मानकर एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गॉसीय पृष्ठ खींचा गया है। गॉसीय पृष्ठ की बातें इससे पहले वाले भी प्रश्न में किए हुए हैं। गॉसीय पृष्ठ को बेसिकली दो पार्ट में बांटते हैं, एक लाइन चार्ज, मान लो ये लाइन को हम चार्ज किए हुए हैं, तो इसके वजह से जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, जो क्लास में पढ़े होंगे, वहां से हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ अगर खींचते हैं तो सिलेंड्रिकल होता है लाइन चार्ज के लिए, ठीक है। रैखिक आवेश के लिए हमारे पास गॉसीय पृष्ठ जो है वो सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार बनेगा, लेकिन वहीं पर अगर हम पॉइंट चार्ज के लिए लेते थे तब गॉसीय पृष्ठ कैसा बनता था, स्फेरिकल, गोल बनता था, ठीक है। तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि आपको एक पॉइंट चार्ज लेना है, उसको केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, सपोज मान लिया जाए ये केंद्र पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ ये बना हुआ है, ठीक है। चलो जहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मान दिया हुआ, विद्युत फ्लक्स यानी फाई का मान दिया हुआ है, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न के पहले प्रश्न पे। कहता है यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तब क्या होगा, दोगुनी कर दी जाए, मान लिया जाए कि ये एक गॉसियन पृष्ठ था, दोगुना करके हम गोला कुछ इस तरह से बना दिए, ठीक है, ये हमारा गोला बन गया। लेकिन पता है इसमें जो फ्लक्स की संख्या होगी वो क्या होगी, यही क्वेश्चन कहा है, पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की मान बताइए। देखो पहली बात तो ये है कि फ्लक्स जो है जिसको फाई से इंडिकेट करते हैं वो दूरी पर या त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे समझो, यहाँ पे मान लीजिए एक हम बल्ब जलाते हैं, तो यहाँ से बल्ब से जो रोशनी निकलेगी, जितने नंबर ऑफ लाइंस निकल रहे हैं, जितने नंबर ऑफ लाइंस इस 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला से क्रॉस करेगा, वही तो आगे पे भी जाके क्रॉस करेगा, उतना ही नंबर ऑफ लाइंस तो आगे की गोला में भी निकलेगा, ठीक है। इसका ये मतलब है कि विद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ के त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर ये 10 की जगह 20 सेंटीमीटर का भी गॉसियन पृष्ठ होगा तो नंबर ऑफ लाइंस उतना ही निकलेगा जितना फर्स्ट टाइम में निकल रहा था, कितना, -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, ठीक है। तो बेसिकली ये हम लोग को पता है कि फ्लक्स जो है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। फ्लक्स की संख्या जो दी गई है उसको हम लोग लिख लेते हैं ए नंबर प्रश्न पर, विद्युत फ्लक्स फाई की संख्या गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या r पर निर्भर नहीं करती है, यह केवल केंद्र के आवेश यानी Q, केंद्र के आवेश क्या, Q पर निर्भर करता है। अतः त्रिज्या दोगुनी करने पर भी विद्युत फ्लक्स की संख्या कितना, वही जो शुरू में था, -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। वापस फिर से एक बार रिपीट सुन लो सारी बातें। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो फ्लक्स की संख्या में क्या चेंजिंग आएगी, तो फ्लक्स की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है Q/ε0, यानी फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। यहाँ 2 वाट का बल्ब जलाएंगे जितनी रोशनी होगी, 10 वाट का जलाएंगे जितनी रोशनी होगी,
100 वाट पे जलाएंगे जितनी रोशनी होगी उस अनुसार चेंज होगा हमारा फ्लक्स। इस बात पे चेंजिंग नहीं होगी कि ये हम चार्ज के अराउंड 10 सेंटीमीटर का बनाए या 20 सेंटीमीटर बना रहे हैं, उस पे डिपेंडेंसी उसकी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स ऑफ द चार्ज के ऊपर है। चलो इसके बी नंबर प्रश्न पे आते हैं। बी नंबर प्रश्न कहता है आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आवेश ज्ञात करना है, आवेश Q इक्वल टू व्हाट। लेकिन इसके लिए प्रश्न में दिया क्या गया, दिया गया वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स phi इक्वल टू -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, इस चार्ज और ये फ्लक्स के बीच में रिलेशन कौन बताता था, गॉसियन, गॉस के नियम से, के नियम से क्या जानते हैं, phi इक्वल टू, बोलो, phi इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या क्या है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निरपेक्ष विद्युत शीलता, जिसका मान होता है 8.854 × 10⁻12, ठीक है, कूलम पर न्यूटन, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर -2, ठीक है। ये निकल के आ गया हमारे पास। आओ अब आते हैं गॉस के नियम से phi इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन phi इनटू एप्सिलॉन नॉट। आओ phi का मान दिया हो गया है प्रश्न में 1.0 × 10⁻³ इनटू एप्सिलॉन नॉट का मान अभी हम लोग पता किया 8.854 × 10⁻12, ठीक है। बेसिकली इस 1 को इतने से गुना करेंगे तो -8.854 × 10⁻12 प्लस 3 हो गया, यानी चार्ज Q इक्वल टू फाइनली हमारे पास निकल गया 10⁻⁻, कितना हो गया, 9 इतना कूलम। ये चार्ज निकल गया, और चार्ज की नेचर क्या है, ऋणात्मक, यानी नेगेटिव चार्ज की इसकी नेचर है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 1.20 था। आगे हम लोग इससे क्वेश्चन चलेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1.21, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं और प्रयास करेंगे इस प्रश्न का अगर फिगर बन सके, ठीक है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है फिगर बनाना, लेकिन बेसिकली अगर फिगर के बेस पर समझते हैं तो वो समझ पाना ज़्यादा आसान होता है। देखो क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश दिया हुआ है, ठीक है। कोई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला, उसके ऊपर चार्ज है, कितना है ये नहीं पता है, यही तो निकालना है लास्ट में। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक बात जो यहाँ लिखा हुआ है, त्रिज्यता अंतःमुखी है, यानी रेडियली इनवर्ड। कौन, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो रेडियली इनवर्ड है। अच्छा, जब हम लोग टाइप ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे तो बताया गया था कि टाइप ऑफ चार्ज जो है वो दो तरह का होता है, प्लस और माइनस। प्लस में चार्ज में जो लाइंस निकलती हैं वो आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड निकलती है, यानी इसको हम कहेंगे कि ये बाह्यमुखी निकल रही है, मतलब आउटवर्ड है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए क्या था, नेगेटिव चार्ज अगर हम लोग पढ़े होंगे तो ये रेडियली इनवर्ड, इसी को कहा गया रेडियली इनवर्ड, मतलब अंतर्मुखी, अंदर की ओर, ठीक है। तो इसका ये मतलब तुमको समझ में आना चाहिए कि इस प्रश्न में जिस चार्ज की बात की जा रही है, जिस आवेश की बात की जा रही है, वो कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। एक बात हम लोग यहाँ कंफर्म हो गए इस लाइन से, अंतर्मुखी, इट्स मीन रेडियली इनवर्ड इज इंडिकेटेड नेगेटिव चार्ज। जो चार्ज नेगेटिव है वही रेडियली इनवर्ड वो इंडिकेट करेगा, ठीक है। चलो एक चीज क्लियर हुआ, आगे चलते। सबसे पहले तो वो जो प्रश्न में कहा गया उसको हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास है प्रश्न के कॉन्सेप्ट में। त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या देखो त्रिज्या तो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन जो बेसिकली इसका, अच्छा देखो यहाँ एक मान लो ये गोला है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर पॉइंट चार्ज का एक गोला है। अगर कोई, चूंकि नेगेटिव का है तो नेगेटिव ही मानते हैं, नेगेटिवली ये चार्ज एक गोला है, ठीक है। उस पर कोई चार्ज है, कितना है नहीं पता, यानी आवेश हम लोग को निकालना है, आवेश, और ये आवेश निकलेगा भी क्या, नेगेटिव निकलेगा। तो लास्ट में आंसर के साथ हम ऐड करेंगे। लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज गोला है जिसकी त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। लेकिन इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर देखो
10 सेंटीमीटर का ये गोला है और चार्ज गोला, लेकिन ये कहा गया है कि ये जो है इसको पॉइंट चार्ज मानते हुए हम अगर गोला मानते हैं और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को पता करना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है प्रश्न से, ठीक है। तीव्रता E बराबर जो दिया गया 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक। दूरी दी गई है, कितनी दूरी पर हम लोग को निकालना है, दूरी r बराबर 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 1/5 मीटर, ये हमारे पास मान निकल गया। अब कहता है कि गोले पर नेट आवेश निकालना है, कितना है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो मान है जिसके अनुसार हमको चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चार्ज के बीच में रिलेशन निकालना है। देखो जब क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती थी, ठीक है। बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r², ये फॉर्मूला हम लोग सिद्ध भी किए हैं, ठीक है। आओ हमको निकालना क्या है, चार्ज, तो Q इक्वल टू क्या होगा, ये सारा एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4πε0 r² × E, ठीक है, ये मान निकला। अब यहीं पर हमको चार्ज की जगह मान पुट करना है। अच्छा एक बात और क्लियर कर दो कि 4πε0 का मान क्या होगा, जब हम लोग कूलम के नियम पढ़ रहे थे तब K इक्वल टू 1/4πε0 पढ़े थे, है ना, और 1/4πε0 का मान आया था 9 × 10⁹। अच्छा अभी 1/4πε0 का 9 × 10⁹ है, लेकिन हम 4πε0 पूछेंगे तब ऑफकोर्स ये चेंज हो जाएगा, जैसे ये पलट के चला गया ऊपर, 1 इसके नीचे आ गया, वैसे ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 9 × 10⁹ क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा। मतलब 4πε0 के स्थान पर 1/9 × 10⁹, ठीक है, ये मान हो गया। r², r निकाल के रखे हुए 1/5 का स्क्वायर इंटू E का मान हमारे पास है प्रश्न में 1.5 × 10⁻3, ठीक है। आओ देखते हैं अब हमारे पास मान क्या क्या निकल के आ गया सामने, ठीक है। 1/9 × 10⁹ इंटू 1/25 इंटू 1.5 × 10⁻3 है, ठीक है। यहाँ से 9 अगर हटाते हैं तो 10⁻−9 हो गया, मतलब ये जो है कुछ इस तरह से बन गया 3 - 9, तो हमारे पास यहाँ हो गया 9, ये 10⁻9 को वहाँ लेके चले गए, ऊपर लेके चले गए, इसका 25 हो गया, ये यहाँ से हटता है 1 0 नीचे बैठ गया, ठीक है। तो Q इक्वल टू 1/9 × 25 × 5 से 5 × 15 3/2 कितना इंटू 10⁻6, ठीक है, 3 × 9 ये निकल गया। Q इक्वल टू 1/25 × 75 गुना 2 गुना 10⁻6, Q इक्वल टू 1/150 × 10⁻6, ये ऊपर चला गया, तो Q इक्वल टू 1/15 × 10⁻7। देखो आई थिंक हमको लग रहा है नीचे कट रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे का सॉल्यूशन यहाँ से ऊपर देख लेते हैं। Q इक्वल टू 150 × 10⁻6, ठीक है। Q इक्वल टू 1/15 × 10⁻7 लिख सकते हैं। अच्छा इसको अगर हम 2 शून्य मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, तो यहाँ पर भी 2 शून्य बढ़ जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी Q इक्वल टू 100/15 × 10⁻9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो Q इक्वल टू 6.67 समथिंग 9 कूलम, इतना चार्ज हमारा निकल गया, ठीक है। Q इक्वल टू 6.67, यानी आवेश का प्रकार अंतःमुखी होने के कारण Q बराबर -6.67 × 10⁻9 कूलम।
ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रश्न में दो बातें जो नया निकल कर आया हम लोगों के लिए, पहला तो ये हो गया कि ये हम लोग समझ पाए कि चार्ज का टाइप क्या होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर चार्ज की जो लाइंस होगी वो अंतर्मुखी होगी यानी रेडियली इनवर्ड होगा, दैट्स मीन वी आर हम लोग ले रहे हैं नेगेटिव चार्ज। अगर यही आउटवर्ड होती तो फिर हम लोग लेते हैं उसको पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी किसी बिंदु से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मदद से हम विद्युत आवेश जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनी है उस आवेश को भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला electric field intensity due to a point charge which is E equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R square। वहीं से Q को अकेला किए और हम लोग फाइनली इस प्रोसेस के तहत इस प्रश्न को सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं ये 3 प्रश्न तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। सभी विद्यार्थी नोट्स बनाना और इसी तरह आगे पढ़ाई करते रहना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे। जब तक ये एनसीईआरटी का टोटल मैथ न्यूमेरिकली जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व नहीं कर लेते तब तक नए अध्याय के कॉन्सेप्ट पे हम लोग नहीं चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे। तब तक ऐसे ही तुम लोग पढ़ाई करते रहो। गुड लक।